जरूर लगाएं। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ कहा गया है समवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है और जो राइट आंसर है साथियों वो हो जाएगा वुडवर्थ है। ठीक है, वुडवर्थ का कथन है कि समवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। क्लियर। इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। कहा गया है शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। आप सभी लोग भी सारे क्वेश्चनों के आंसर देते जाएं या आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते जाएं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। ठीक है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ होता है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, जो हमें ऑप्शन डी में दिया है साथियों। ये बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं साथियों हम प्रश्न क्रमांक 3 पर। देख लेते हैं क्या कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी खालिस्तान के प्रति कठोर होंगे। तो पूर्वाग्रही किशोर और किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है समस्या आ जाएगा जो हमें ऑप्शन ए में दिया है। ये बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। चलिए अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से तो हमेशा ही एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। देखिए कहा गया है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान किसके द्वारा की गई। बताना है पहचान किसके द्वारा की गई। तो साथियों ये की गई है पियाजे के द्वारा। ठीक है, जो हमें ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना पियाजे ने क्या है संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में बांटा हुआ है। पहला होता है संवेदनागामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होती है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष। इनका समय भी ध्यान रखना और अवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। कहा गया है कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्ष्य नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें ऑप्शन सी में दिया है बहुत विनीत और स्वयं में सीमित। तो भैया ये क्या है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं है, बल्कि ये क्या है अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले की विशेषताएं होती हैं। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक हम 6 पर। कहा गया है अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती। तो देखिए आनुवंशिकता से होती है, वातावरण से होती है, प्रशिक्षण या शिक्षण से होती है। लेकिन राष्ट्रीयता, भैया राष्ट्रीयता से क्या है अधिगम क्षमता या सीखने की क्षमता प्रभावित नहीं होती। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। कहा गया है किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार के महत्व नहीं दिया। बताना है कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिसने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। तो साथियों उनका नाम था गुथरी, जो हमें ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ओके, इसके बाद आते हैं साथियों हम प्रश्न क्रमांक 8 पर। कहा गया है निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती। तो देखिए अनुकरण से मिलती है, अभिप्रेरणा से मिलती है और पुरस्कार से मिलती है। लेकिन स्कूल के अवस्था से एक शिशु के अधिगम के सहायता नहीं मिलती, जो हम ऑप्शन सी में दिया हुआ है। देखिए कहा गया है अधिगम एक प्रक्रिया है जिससे व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। अधिगम को तीव्र करने में अनुकरण, अभिप्रेरणा, पुरस्कार सहायक भूमिका निभाते हैं, जबकि जो स्कूल का अवस्था है इस शिशु के अधिगम में सहायक नहीं होता है। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 100 केंद्रित अवस्था होती है बालक के। बताना है आपको 100 केंद्रित अवस्था कब से कब तक होती है। तो ये होती है बालक के 3 से 6 वर्ष तक, जो ऑप्शन बी में हमें साथियों दिया हुआ है। देखिए यहाँ कहा भी गया है
जन्म से 6 वर्ष की अवस्था को शैश अवस्था कहा जाता है और जो शैश अवस्था का अंतिम चरण होता है 3 से 6 वर्ष, इसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, जो बालक होता है वो स्वयं की खुशी की चिंता करता है, इसलिए क्या है, इस अवस्था को कहा जाता है स्व केंद्रित अवस्था। मतलब क्या है, इस स्वयं के बारे में केंद्रित होती है। ओके, इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 10 पर। कहा गया है माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। बताना है किस अवस्था में होता है। तो साथियों ये होता है पूर्व किशोर अवस्था में, जिसमें क्या होता है, जो बालक होता है वो अपने माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने बाहर वाले बालकों की संगत को पसंद करता है। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 11 पर। कहा गया है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो किशोर अवस्था होती है इसमें क्या है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित होता है, जो हमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 12 पर। कहा गया है सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। तो सीखने का जो प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित होता है वो होता है तत्परता से। किससे होता है, तत्परता से। देखिए कहा गया है सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम तत्परता से संबंधित है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के 3 नियम होते हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। क्लियर। इसके बाद आते हैं साथियों हम प्रश्न क्रमांक 13 पर। कहा गया है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बताना है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। तो साथियों अनुकरण भी है, प्रतियोगिता भी है और प्रशंसा एवं निंदा भी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी क्या है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। देखिए आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जो यहाँ पर आपको 10 कारक दिख रहे हैं, ये क्या है, ये सभी कारक सीखने या अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। आप चाहें तो उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 14 पर। कहा गया है बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस प्रकार रूप में उपयोगी माना जाता है। देखिए बालकों के सीखने में अभिप्रेरणा कहें या हम प्रेरणा कहें, इसको उपयोगी माना जाता है। बालक की व्यक्तिगत का आदर बिल्कुल सही है, पुरस्कार एवं दंड ये भी सही है, प्रशंसा एवं भर्त्सना ये भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्लियर। इसके बाद आते हैं हम साथियों अगले क्वेश्चन पर, जो है हमारा प्रश्न क्रमांक 15। और आप सभी लोग भी सारे क्वेश्चनों के आंसर साथियों जरूर देते जाएं। कहा गया है कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने के हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं। बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए कहा गया है ऑप्शन सी में उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। भैया इसका हम अधिगम के लिए उन्हें प्रेरित करने में नहीं करते हैं कि उनकी हम बहुत अधिक प्रशंसा करें। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 16 पर। कहा गया है बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया गया है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो बुद्धि और जो सृजनात्मकता होती है इन दोनों के बीच धनात्मक सह संबंध पाया गया है, जो हमें ऑप्शन ए में दिया है। ये बिल्कुल यहाँ पर साथियों राइट आंसर अपना हो जाएगा। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 17 पर। कहा गया है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे अच्छा उपाय क्या होगा, वो होगा शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, जो हम ऑप्शन बी में दिया हुआ है। और साथियों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के लिए टाइम कम पड़ता है, आप लोग वीडियो को पोस्ट करना और आप सोचें इसके बाद आंसर क्या होगा। इसके बाद आते हैं साथियों हम प्रश्न क्रमांक 18 पर। कहा गया है शेष अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप खालिस्तान होते हैं।
तो जो शेष अवस्था होती है इसमें क्या है, जो बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं वो होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक, जो हमें ऑप्शन ए में दिया गया है। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 19 पर। कहा गया है जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिए। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 20 पर। कहा गया है निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे जो होते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। ठीक है, कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 21 पर। कहा गया है किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यदि शिक्षक को ऐसा लगता है तो क्या करना चाहिए, शिक्षक को यह मानना चाहिए कि सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति से मानना चाहिए। ठीक है, शिक्षक को इससे सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, जो हम ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 22 पर। कहा गया है अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे बताना है क्या करना होगा। यदि कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे करना चाहिए उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। क्या है, जो छात्र है या जो विद्यार्थी है उसका जो समूह है उसके सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी यदि शिक्षक वास्तव में उस विद्यार्थी को बदलना चाहता है तो। ओके, इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। और आपसे रिक्वेस्ट है साथियों, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए, कहा गया है विकास का वही संबंध है परिपक्वता से है जो उद्दीपन का खालिस्तान से। देखिए, विकास का संबंध किससे है, परिपक्वता से। तो भैया उद्दीपन का संबंध होगा प्रतिक्रिया से। उद्दीपन का किससे होगा, प्रतिक्रिया से, जो हमें ऑप्शन बी में दिया हुआ। ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 24 पर, मोस्ट इंपोर्टेंट। और प्याजे से तो हमेशा ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इनको आप जरूर अच्छे से कंप्लीट कर लेना। प्याजे हो गया, कोहलबर्ग हो गए, बार्सन हो गए, ठीक है, थायरनडायक हो गए। कहा गया है प्याजे मुख्यतः खालिस्तान के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो प्याजे मुख्यतः जाने जाते हैं ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए, जो हम ऑप्शन बी में दिया गया है। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 25 पर। कहा गया है जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन क्या है भैया, ये कथन बिल्कुल सत्य है, जो हमें ऑप्शन बी में दिया है। ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। बताना है आपको यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से हमें किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। तो हमें रखना चाहिए ध्यान विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, जो हमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 27 पर। कहा गया है निम्नलिखित व्यक्तियों से कौन अपने बच्चे या बच्चों की आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। बताना है यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन अपने बच्चों को आंतरिक अभिप्रेरणा दे रहा है। तो देखिए, ऑप्शन डी में कहा गया है विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो भैया यहाँ पर जो उदाहरण है वो किसका है, आंतरिक अभिप्रेरणा का। देखिए, कहा भी गया है किसी कार्य परिणाम के लिए प्रशंसा करना आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण होता है, अतः सर्वोच्च अंक पाने पर प्रशंसा करना आंतरिक रूप से प्रेरित करना है। ओके, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 28 पर।
बच्चों के सामाजिक विकास में खालिस्तान का विशेष महत्व है। तो भैया बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व होता है खेल का, जो हमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 29 पर। देखिए कहा गया है भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। तो भाटिया बैटरी का जो उपयोग है वो किया जाता है बुद्धि परीक्षण हेतु, जो हमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आपको बता दें इसका निर्माण सीएम भाटिया ने 1955 में किया था और इस परीक्षण को बैटरी बुद्धि परीक्षण या क्रिया परीक्षण समूह भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 30 पर, जो कि हमारे मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। और आप सभी लोग हमें जरूर कमेंट करना आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। कहा गया है कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। तो वो है भैया नैतिक विकास से, जो हमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है। डियर साथियों, मुझे उम्मीद है आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।